औक़ात भाई होने का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और दोस्ती और मोहब्बत को भी फिर आप बीच में ले आते हैं, तो फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ कि आपको सच्ची बात बताऊँ। देखें, मैं उसमें इसलिए अवॉइड कर रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कम्युनिटी में, वकला कम्युनिटी में, उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो सुबह जजेस को इम्पोज उनको कंडेम करते हैं और शाम को उन्हीं के डिनर में जाके उनकी खुशनुदी करते हैं। ये हालिया तारीख में देख लें, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट हुए हैं और जितने भी मामलात हुए हैं शाम को डिनर पे, और मैं नहीं जाता। तो इसलिए मैं कैमरे से बच रहा था कि कोई ऐसी बात जो आप पूछ रहे थे केस, पेंडिंग केसों के हवाले से, तो मैं वो नहीं था चाह रहा, जो मेरा मन और दिल नहीं जिस बात को मानता, मैं उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से आपके साथ शेयर करने से कासर था। तो जब आप मेरे साथ बात करते हैं तो मैं जो दिल में होती है वही बात ज़ुबान पे ले आता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव के उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये सिंपल सी वजह थी, दिल नहीं था मान रहा। जो आप पूछना चाह रहे थे मैंने कुछ और कहना था, आपके लिए और मेरे लिए कोई मुश्किल शायद हो सकती थी, तो इसलिए मैंने उसे अवॉइड किया। अल्लाह, देखें, वो आप पुरानी अखबारें निकाल लें 20-25 साल से, और आज 2023 है, 24 साल कर लें, तो ये आनियाँ जानियाँ आप सारी अखबारात और फिर ये 10-15 साल मीडिया में आप देख लें, वही डायलॉग हैं, वही शदरा की रैलियाँ हैं, वही बागबानपुरा है, वही लाहौर है, वही पेशौर है, वही इस्लामाबाद है। तो मुझे अफसोस होता है कि अवाम तो वहाँ पे ही है, अवाम तो उन्हीं छोटे घरों से उठ के गई है, इस्तकबाल के लिए जाएगी, उन्हीं छोटे छोटे बरामदों से, सेनों में 10-10 बंदे रावलपिंडी में, लाहौर में गलियों में सोते हैं, तो वो लोग जाएंगे ना इस्तकबाल के लिए। तो मियाँ मोहम्मद साहब का, जो नवाज़ शरीफ साहब का, या जो भी दूसरे हैं, जरदारी साहब हैं, या बाकी सब नाम उनके क्या लेने हैं जी, तो उन सब का जो जीवन का स्टाइल है वो हमसे मैच ही नहीं करता। तो कभी एक पंगा, जब वो पंगा और पत्ता नाकाम हुआ, इनकलाब वाला और एहतसाब वाला, तो फिर अब महंगाई का शोशा छोड़ दिया है। तो यकीन करें कि टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे होता है, ना मियाँ साहब की वजह से नहीं होता, ना किसी सियासत की वजह से होता है, लोगों के रवैये और अंदाज़ की वजह से होता है कि लोग मर रहे हैं और जलील हो रहे हैं और बार बार फिर पूजा भी इनकी कर रहे हैं। आप मीडिया पर्सन हैं, किसी से एक लाइक लेना आपकी वीडियो के ऊपर, किसी फेसबुक के ऊपर कोई किसी का अच्छा कमेंट्स करना, शरीका बरादरी दोस्त ज़्यादा 10 दफ़ा सोचते हैं, और पर्ची देने के लिए और इस्तकबाल के लिए जिसके से उन्होंने आपकी सारी दौलत समेट लेनी होती है, जिन्होंने आपके उस पर्ची की वजह से रेड कारपेट पे इस्तकबाल लेना है, पूरी दुनिया में हुक्मरानी करनी है, वैसे तो वो कुछ नहीं ना। ये लोगों को बात समझनी चाहिए। अगर वो इक़्तिदार के बगैर में सब कुछ हैं तो छोड़ें परा, अगर दौलत ही सब कुछ है तो छोड़ें परा, इलेक्शन सियासत नहीं भाई। इसलिए कि अवाम के वोट से फिर दुनिया में वो मुतारफ़ कराते हैं कि हम यहाँ के पॉपुलर लीडर हैं, हम चेयर होल्डर हैं, और हम इक़्तिदार के और वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट और दिस दैट। अवाम को इस चीज़ की समझ नहीं है। अवाम कहती है कि बंदा है, गोरा चिट्टा है, बहुत बड़ी पराडो पजारो आ गई हैं, 100 बॉडी गार्ड हैं, वो बड़ा ताकत वाला है, ये है वो है। वो ये नहीं देखती कि उसका कब्रिस्तान घर में है अपना, उसका ईदगाह मस्जिद घर में है, उसका कब्रिस्तान घर में है। ठीक है, आप मेरी बात को एवेल्यूएट कर लें। और इसने रात को सोने के लड्डू आप कह लें खा के सोना है, इसका 100 वेटर है खाना पकाने वाला। तो मुझे शर्म और दुख होता है कि वो बंदा जो घर से आटा और तेल लेने जाता है, वो जलसे में जाता है, वो बंदा जो मोटरसाइकिल के लालच में आजकल कुरानदाजी में शामिल हो रहा है। तो ये इंतहाई शर्मनाक बातें हैं। किसी ने गरीब आदमी और मतवस्त बंदे के लिए कुछ नहीं करना, ना किया इन 20-25 सालों। मुँह से निकली हमारी दूर तक जाएगी। हम इंसान हैं, मुग़ल साहब हम कोई जानवर हैं। जो आता है हमें टुकड़ा गोश्त का फेंकता है या हड्डी फेंकता है, गोश्त भी पीछे रखता है, हड्डी से हमें फंसा लेता है। यार बस करें, 40-50 साल हो गए ये बातें सुन सुन के और लोगों को चकमा दे दे के। यहाँ तो आप कहें कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देनी पाकिस्तान, मैं ज़रा मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देनी, इन्होंने 5 मरले के घर में आना है, मैं इनको इनकलाबी मान लेता हूँ। यहाँ आप मुझे कह दें ये आपने सारे एसेट विड्रा कर देंगे पाकिस्तान आग में, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी मसाले हैं ना जी। लियाकत अली खान था ना जी, जनाब बड़े बड़े तरीके पाकिस्तान के लीडर थे ना जनाब, आपका मीडिया का तारक अजीज़ था ना जी। हमने कभी इन लोगों को क्यों नहीं याद रखा? उन्होंने अपने सारे एसेट पाकिस्तान को दिए थे मरने से पहले, तो दे ना ये। तो फिर ये सफ़ेद हाथों से, खाली हाथों से ऐसे करके आए, तो कम से कम मेरे जैसा जो बंदा है, मेरे जैसा जो बंदा, मैं शायद इसमें थोड़ा सा कम अकल हूँगा, लेकिन मैं मान लूँगा ये दौलत, इक़्तिदार का नशा, इख्तियारात, इंतकाम, ये इनके अंदर घुट घुट के बढ़ा हुआ है।
ये आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता है लिस्टें बनती हैं, इनकी मुलाकातें कहाँ पे होती हैं। ये इक़्तिदार में आए 16 माह, इन्होंने आपने जो हवाला दिया, इन्होंने करोड़ों रुपए के डिनर किए सहाफ़ियों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, बड़े लोग अरबों रुपए इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने के लगाए। ओ गरीब लोगों, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम उठो और उस बंदे का साथ दो। मैं किसी एक को स्पेसिफिक नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ जो भी मतवस्त पार्टी उठती है, जो मतवस्त पार्टी है जिनका हज़ारों की कनाल में राइश नहीं है, जिनकी हज़ारों कनाल में एक ज़मीनें नहीं हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, और भाई मेरे अगर ये पाकिस्तान से मुखलस है, मेरी दुकान, मेरा कारोबार या मेरा घर गांव में हो या शहर में, मेरे घर में अगर 4 चीज़ें पड़ी नज़र आ जाए, खाद हो, चीनी हो, गुड़ हो, मेरा पड़ोसी महल्लेदार बरादरी तो मुझे आज भी, जिन्हें मैं बतौर पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कहेगा जी असन भी दो जी, मुझे भी कुछ दें जी, तुम रख के बैठे हो। ये बात है ना। इनकी फैक्ट्री है मुगल साहब का, खुली चीनी का इतना बहरान रहा, इन्होंने 1 किलो किसी को चीनी दी, इन्होंने खाद कब किसी को दी, इन्होंने कपड़ा कब किसी को दिया। ये सारी दौलत समेट के कोई 80 दौरे मुल्क का कर रहा है, कोई 2 अरब खा रहा है जी, मेरा हक है। वो तुम्हारा क्या हक है कि तुम 2 अरब रुपया पाकिस्तानी अवाम का। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ शौकत मुगल साहब, आप भी माशाल्लाह सीनियर सिटीज़न हैं इस मुल्क के, क्या हम सिर्फ इस मुल्क में सियासी तौर पे सिर्फ जूते खाने के लिए बने हैं या जूते उठाने के लिए बने हैं? आप मुझे इस बात का खुद जवाब दें।